कि एक बार रावण से मिलने के लिए भगवान शिव जी गए। रावण के गुरु है शिव जी। रावण ने शिव जी के पास रह करके 16 वर्ष तक अध्ययन किया था। एक बार अपने शिष्य से मिलने के लिए शिव जी गए, और जब शिष्य और गुरु मिलते हैं तो आपस में ज्ञान का आदान प्रदान होता है। और वहां पर शिव जी ने रावण को 43 प्रकार के ज्ञान प्रदान किए। एक तो उन्होंने कहा कि व्रती को, धर्मात्मा व्यक्ति को धर्म जिस दिन वो करे उस दिन कीकर वृक्ष के नीचे, बबूल वृक्ष के नीचे और गूलर वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो रावण ने प्रश्न किया कि प्रभु इससे क्या हानि है? शिव जी ने कहा कि जिस समय भगवान ने नरसिंह रूप लिया उस समय भगवान के नखों में जलन हो रही थी, और तब अपने उस जलन को शांत करने के लिए भगवान ने अपने दोनों हाथ के नाखूनों को, एक हाथ के नाखून को कीकर वृक्ष में और दूसरे हाथ के नाखून वृक्ष में गड़ाया, और उनकी वह जलन शांत हुई। तब उन्होंने दोनों वृक्ष को यह वरदान दिया कि आज से कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति जो धर्म करेगा और जिस दिन पुण्य किया उस दिन अगर तुम्हारे वृक्ष के नीचे आएगा, तुम उसका सारा पुण्य, उस दिन का सारा पुण्य ले लेगा। इसलिए धर्म करके कभी भी गूलर वृक्ष के नीचे और बबूल वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। उसी कड़ी में भगवान शिव जी रावण से कहते हैं कि रावण मांसाहार मत करना। रावण ने कहा कि प्रभु मांसाहार में क्या बुराई है, हम तो राक्षस कुल के हैं और हमारे यहाँ तो कुल परंपरा है कि हमारे यहाँ बलिदान होता है। हम देवी आराधना करते हैं, निकुंभला जी की पूजा करते हैं और हम बलिदान करते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये सदियों से होता आ रहा है, इसमें क्या बुराई है? भगवान शिव जी कहते हैं रावण देखो, प्राणी यदि मांसाहार करता है तो जिस दिन उसने मांसाहार किया उस दिन से 40वें दिन तक उसका शरीर अशुद्ध रहता है, और इस 40 दिन के बीच में यदि उसकी मृत्यु हो गई तो उसने जीवन में चाहे कितना भी पुण्य किया हो, उसके पुण्यों की गिनती नहीं होगी, उसे सीधा नरक में ले जाया जाएगा। इसलिए मांसाहार मत कर, प्रेम से कहिए सीधा। और शिव जी की इस बात की पुष्टि को आज का आधुनिक विज्ञान भी पुष्टि करता है। आधुनिक विज्ञान भी ये कहता है कि जो मांसाहारी भोजन है ये 80% तो 72 घंटे में हजम होता है, और बचा हुआ जो 20% है इसको पचाने के लिए ठीक 40 दिन ही लगते हैं। तो 40 दिन में ही ये पूर्ण रूप से शरीर से बाहर होता है। अब यदि ये 40 दिन तक हमारे शरीर के अंदर है तो हमारा शरीर अशुद्ध तो है ही।